आपको बताएं डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान हो गया। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 73 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 191 रुपये से तजावुज कर गया। डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 191 रुपये 75 पैसे पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 190.2 रुपये पर बंद हुआ था। मुआशी माहिरीन का कहना है कि मुसलसल बढ़ता दरामदी बिल रुपये पर शदीद दबाव डाल रहा है। डॉलर बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। आपको बताते जाएं डॉलर की ऊंची उड़ान, रुपया हलकान। डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 73 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 191 रुपये से तजावुज कर गया। डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 191 रुपये 75 पैसे पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 190.2 रुपये पर बंद हुआ था। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि मुसलसल बढ़ता दरामदी बिल रुपए पर शदीद दबाव डाल रहा है। डॉलर बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। आपको बताते चलें डॉलर ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 73 पैसे महंगा हो गया है। इंटरबैंक में डॉलर 191 रुपये से तजावुज कर गया। डॉलर तारीख की नई बुलंद तरीन सतह 191 रुपये 75 पैसे पर पहुंच गया। गुज़श्ता रोज इंटरबैंक में डॉलर 190.2 रुपये पर बंद हुआ था। मुआशी माहिरीन कहते हैं मुसलसल बढ़ता दरामदी बिल रुपए पर शदीद दबाव डाल रहा है। डॉलर बढ़ने से महंगाई का नया तूफान आएगा। बिलाल डोगर हमारे साथ होंगे, उनसे मजीद जानते हैं। बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉलर की ऊंची उड़ान है। इस गवर्नमेंट के आने के फौरन बाद ही डॉलर ने एकदम से गिरावट दिखाई दी, लेकिन इसके बाद दिन ब दिन डॉलर बढ़ा है। लेकिन अब रिकॉर्ड मुल्क की तारीख की रिकॉर्ड बुलंद भी सतह के ऊपर पहुंचा है। 1 रुपया 73 पैसे महंगा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 191 रुपये से तजावुज कर गया है। 191 रुपये 75 पैसे का आज डॉलर हुआ है, जो कि इंटरबैंक एक्सपोर्ट की कीमत है। जबकि इंटरबैंक अगर इंपोर्ट के ऊपर बात करें तो उसकी कीमत 192 डॉलर, क्योंकि अगर 191.75 डॉलर है तो 50 पैसे जायद जो है वो इंपोर्ट की कीमत होती है, यानी कि 192.25 के ऊपर जो है एक्सपोर्ट की जा रही है। और ओपन मार्केट के अंदर अगर बाकी टीटीओ की बात करें जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर है तो 195-96 तक भी जो है इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मौसमी माहिरीन का कहना है मुसलसल बढ़ता और दरामदी बिल जो है, खास तौर पर ट्रेड डेफिसिट जो मुल्क के अंदर इस पर बढ़ रहा है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि गुज़िश्ता 2 रोज कबल ही एक्सपोर्ट बरामदात और एक्सपोर्ट जो इंपोर्ट की बरामदात की रिपोर्ट आई थी, उसके मुताबिक 65 अरब की ताहाल पाकिस्तान में अभी तक दरामदात हैं जो मुल्क के अंदर कर चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मार्जिन है जो कि दरामदात मुल्क के अंदर आ चुकी है। तजारती जो बिल डेफिसिट बढ़ने की वजह से डॉलर जो दिन ब दिन ऊपर जा रहा है। डॉलर तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। बिलाल डोगर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं डॉलर की तरह सोने की कीमतों के मैराथन रेस भी जारी है। सोना मजीद 1400 रुपये फी तोला महंगा हो गया। सोना भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 कैरेट सोना 1,36,500 रुपये फी तोला हो गया। 22 कैरेट सोना 1,25,583 रुपये फी तोला हो गया। 21 कैरेट फी तोला सोने के नर्ख 1,19,875 रुपये मुकर्रर कर दिए गए। आपको बताते चलें सोने की कीमतों की मैराथन रेस जारी है। सोना मजीद 1400 रुपये फी तोला महंगा हो गया। सोना भी मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। 24 कैरेट सोना 1,36,500 रुपये फी तोला हो गया। 22 कैरेट सोना 1,25,583 रुपये फी तोला हो गया। 21 कैरेट फी तोला सोने के नर्ख 1,19,875 रुपये मुकर्रर कर दिए गए। फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जानते हैं। फजील, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, डॉलर की कीमतें बढ़ने के साथ साथ जो सोना है वो भी महंगा होता जा रहा है। फैसलाबाद की जो गोल्ड मार्केट है उसके अंदर आज फी तोला सोने की कीमत जो है वो 2500 रुपये बढ़ी है और सोने की कीमत आज 1,36,500 रुपये हो चुकी है, जो कि मुल्क की बुलंद बुलंद तरीन सतह पर कीमत जो है वो सोने की पहुंच चुकी है। इसके बाद 10 ग्राम सोने की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत भी जो है वो 1,17,026 रुपये हो चुकी है, जो कि बुलंद तरीन सतह है सोने की कीमत की। जिसके बाद जो सोने का कारोबार करने वाले ताजर हैं उनकी जानिब से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि जो हुकूमत है उसकी जानिब से कोई भी जो डॉलर हो या फिर सोना हो उसकी कीमतें कंट्रोल नहीं की जा रही। इससे पहले जो दावे हैं वो पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से भी किए गए कि जो मुल्क की मईशत है उसको बेहतर किया जाएगा। जो मौजूदा हुकूमत है इसकी जानिब से भी दावे किए गए, लेकिन कोई भी हुकूमत जो है वो मुल्क की मईशत को स्टेबल करने में कामयाब हाल नहीं हो सकी, जिसकी वजह से
डॉलर की कीमतें हों, सोने की कीमतें हों, वो जो कंट्रोल है उससे बाहर होती जा रही हैं, जिसकी वजह से मंडी के अंदर कारोबार जो है वो शदीद मुतासर हो रहे हैं और कारोबारी तबका जो है वो दिन ब दिन परेशानी के अंदर मुब्तला होता जा रहा है कि सोने की कीमतें जो है वो बढ़ने की वजह से शहरियों की कुव्वत खरीद मुतासर हो रही है, उनका कारोबार जो है वो मुतासर हो रहा है। जी। सोना भी मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फजील अहमद अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। हाय रे महंगाई, महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फैसलाबाद की गल्ला मंडी में महंगाई का तूफान आ गया। दालें, चावल और बेसन महंगे हो गए। चना स्याह मोटा ब्रीक 10 रुपए महंगा। दाल मूंग, दाल माश, दाल मसूर, बेसन और चावल भी महंगे। आपको बताते चलें, महंगाई है कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही। फैसलाबाद की गल्ला मंडी में महंगाई का तूफान आ गया। दालें, चावल और बेसन महंगे हो गए। चना स्याह मोटा और बरीक 10 रुपए महंगा। दाल मूंग, दाल माश, दाल मसूर, बेसन और चावल भी महंगे। मजीद इसी बारे में जानते हैं बिलाल डोगर से। बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद उल फितर के बाद गल्ला मंडी की तरफ से भी जो रेट लिस्ट है वो सामने आ चुकी है। ग्रेन मार्केट की इस रेट लिस्ट, जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, उसकी रेट लिस्ट के ऊपर नजर डालें तो दालें, चने, सब कुछ महंगा होता दिखाई दे रहा है। चना सफ़ेद बरीक 2 रुपये किलो महंगा हुआ है, 218 से 220 का हो गया है। चना स्याह मोटा 10 रुपये किलो महंगा हुआ है, 128 से 138 का हो गया है। चना स्याह बरीक 10 रुपये किलो महंगा हुआ है, 122 से 132 का हुआ है। दाल चना मोटी 5 रुपये किलो महंगी हुई है, 132 से 140 की हुई है, 135 से 140 की। दाल चना बरीक 5 रुपये किलो महंगी हुई है, 130 से 35 रुपये किलो हो गई है। दाल मूंग कोली 2 रुपये किलो महंगी हुई है, 120 से 122। दाल माश धुली हुई 5 रुपये किलो महंगी हुई है, 260 से 265 रुपये चले गई है। दाल मसूर मोटी 10 रुपये किलो महंगी हुई है, 208 से 200 जो है इस वक्त 18 रुपये किलो से ऊपर जा चुकी है। 20 बेसन जो है 3 रुपये किलो महंगा हुआ है, 142 से 145 का हुआ है। चावल 2 रुपये किलो महंगे हुए हैं, 60 से 62 रुपये किलो के हो गए हैं। तो दालों और ख़ास तौर पर चावल और इन बेसन और दीगर कमोडिटीज़ की कीमतें जो हैं अब आप पे असरअंदाज होंगी, क्योंकि महंगा खास तौर पर बढ़ती हुई महंगाई। अगर गल्ला मंडी एसोसिएशन से बात करते हैं तो उनका ज़्यादा बेशतर चीज़ें जो हैं वो इम्पोर्ट पे हैं। डॉलर महंगा होने की वजह से चीज़ें जो है महंगी हो रही हैं। आने वाले दिनों में मजीद डॉलर जो चढ़ रहा है उसकी कीमतों पर असरअंदाज होगा और कीमतें ऊपर जाती दिखाई देंगी, क्योंकि रमज़ान मुबारक के अंदर रमज़ान पैकेज भी चल रहा था, जिसके बिना के ऊपर एक मुख्तलिफ रेट लिस्ट जो है वो जारी की गई थी, जिसके अंदर रमज़ान पैकेज के अंदर डिस्काउंट था, लेकिन अब वो डिस्काउंट भी खत्म हुआ है। उसके अलावा शुक्रिया बिलाल डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ें और आपको बताएं, चिन्योट के ओपन मार्केट में महंगे दामों आटे की फरोख्त जारी, तो दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोरों में भी आटा सस्ता गायब हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज का काल पड़ गया। सस्ता घी, चीनी और आटा दस्तयाब पर हमें सस्ती अशिया फराहम करे। बाबर मुनीर से मजीद जानते हैं। बाबर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, माह सयाम क्या गुजरा है। फिर से यूटिलिटी स्टोरों पर सब्सिडाइज रेट का जो चीनी, घी और आटा है और इसके साथ साथ जो दालें हैं उनका काल जो है वो पड़ गया है। यूटिलिटी स्टोरों पर चीनी, घी और आटा जो है वो मौजूद नहीं है, जिस वजह से जो खरीदार हैं वो परेशान नजर आ रहे हैं और फिर उन्हें महंगे दामों ओपन मार्केट का रुख करना पड़ रहा है। वहाँ से महंगे दामों अशिया जरूरिया जो है वो खरीदना पड़ रही हैं। शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कितना सफर तय कर गया है, कोई चीज़ मिली? नहीं, अभी तक तो कोई चीज़ नहीं मिली। रमज़ान में घी और आटा चीनी मिलती थी, अब 3-4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, कोई चीज़ नहीं फ़िलहाल मिल रही। तो सफ़र बहुत ज़्यादा करके आते हैं कि इधर यूटिलिटी स्टोर पे कोई चीज़ नहीं मिलती। आटे का थैला इधर 800 का है, बाहर 1300 रुपये का थैला है। 20 किलो के थैले में 500 का फ़र्क है। तो इसलिए बहुत मसला बन रहा है। बराए मेहरबानी राशन भेजें। बिल्कुल जी, शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि वो दूर दराज से सफ़र करके आते हैं तो फिर उन्हें यहाँ पर यूटिलिटी स्टोर पर आकर पता चलता है कि सब्सिडाइज रेट की अशिया जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। ताम स्टोर इंचार्ज का कहना है कि ईद की छुट्टियाँ थी और इसी रवां हफ्ते में ही जो यहाँ पर अशियाए खुर्दोनोश होंगी वो फराहम कर दी जाएंगी यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन इंतजामिया की जानिब से। ताम शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि ओपन मार्केट में महंगाई का तूफान है। 20 किलो आटे का थैला ओपन मार्केट में 1350 रुपये से 1350 रुपये तक फरोख्त हो रहा है, जबकि 500 रुपये की 20 किलो आटे के थैले पर सब्सिडी दी गई है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से। और यहाँ पर जो सब्सिडाइज रेट का आटा है वो 800 रुपये में फराहम किया जाता है। ताहम अब दस्तयाब नहीं है, जिस वजह से उन्हें महंगे दामों ओपन मार्केट से आटा जो है वो खरीदना पड़ेगा और वो मुतालबा सब्सिडाइज रेट की चीनी, घी, आटा और दालें। यूटिलिटी स्टोर से आटा गायब हो चुका है। बाबर मुनीर अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि यूटिलिटी स्टोर से सस्ता आटा गायब हो चुका है। चिन्योट के यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइड अशिया का काल पड़ चुका है। सस्ता घी, चीनी और आटा दस्तयाब नहीं है। नई हुकूमत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर हमें सस्ती अशिया फराहम करे।
खरीदारों ने मुतालबा कर दिया। आपको बताते चलें कि चिन्योट की ओपन मार्केट में महंगे दामों आटे की फरोख्त जारी है, तो दूसरी तरफ यूटिलिटी स्टोरों से भी सस्ता आटा गायब हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया का काल पड़ गया। सस्ता घी, चीनी और आटा कुछ भी दस्तयाब नहीं। खरीदार कहते हैं कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोरों पर हमें सस्ती अशिया फराहम करे। यूटिलिटी स्टोर से भी सस्ता आटा गायब हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया का काल पड़ गया। सूरज सवा नेज़े पर फैसलाबाद समेत सूबे भर में शदीद गर्मी, 15 मई तक हीट वेव जारी रहने का इम्कान है। फैसलाबाद और रोबा में दर्जा हरारत 45 डिग्री को छू गया। झंग और चिन्योट में पारा 44 डिग्री तक पहुंच गया। फैसलाबाद के सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक का काउंटर कायम। एक हफ्ते के दौरान 27 मरीज रिपोर्ट हुए। इमरान असलम से मजीद मौसम की सूरत हाल के बारे में जानते हैं। इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद समेत फैसलाबाद डिवीजन में जो है वो हीट वेव की जो खतरनाक लहरें हैं वो मंडलाने लगी हैं, और ऐसे में फैसलाबाद के तमाम सरकारी हॉस्पिटल्स में हीट स्ट्रोक काउंटर कायम कर दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो महकमा सेहत फैसलाबाद की जानब की रिपोर्ट के मुताबिक ये एक हफ्ता के दौरान फैसलाबाद के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में 27 जो मरीज है वो हीट स्ट्रोक के रिपोर्ट हुए हैं, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक फैसलाबाद में आइंदा हफ्ते के दौरान दर्जा हरारत 46 से 51 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। आज शहर का दर्जा हरारत बाद मुकामात पर जो है वो 44 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है, और ऐसे में गर्मी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखने को मिला है। और महकमा सेहत की जानब से हदायत जारी की कि शहरी ज्यादा से ज्यादा पानी इस्तेमाल करें, और ऐसे में गैर जरूरी घरों से बाहर मत निकलें, और हीट स्ट्रोक काउंटर्स पर जहाँ पर पेशेंट्स का जो है वो ट्रीटमेंट किया जा रहा है, उसके साथ साथ उनको मैनेजमेंट को जानते हुए उनके इलाज मुआवजा के हवाले से इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। अलाइड हॉस्पिटल में गुज़श्ता रोज जो है वो 4 पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं। इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, चिन्योट में गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होने लगा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इमरजेंसी में बेड कम पड़ गए। अस्पताल इंतजामिया ने शहरियों को हैजे और गैस्ट्रो से बचाव के एहतियाती तदाबीर अपनाने का मशवरा दे दिया। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर कल्याण से। अब्दुल कदीर, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट में गैस्ट्रो के हमले तेज से तेज तर होते नजर आ रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में देखा जाए तो रोजाना की बुनियाद पर सैकड़ों मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन हुकूमत की जानब से ताहाल अस्पतालों में कोई इकदाम नहीं किए जा रहे। क्या वजूहत हैं कि कैसे इस गैस्ट्रो को फैलने से रोका जाए, इसी बात से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जहाँ पर कंसल्टेंट डॉक्टर मेधा जिगर डॉक्टर एजी शाकिर साहब, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि गैस्ट्रो रोजाना की बुनियाद पर लोगों में फैलती हुई बीमारी है, और इसे कैसे बचा जा सकता है, क्या है? जी थैंक यू जी। आपको पता है कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है। मौसम के चेंज होने के साथ साथ ही गैस्ट्रो के केसेस बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी रीज़न यही है कि अनहाइजेनिक कंडीशंस, यानी पानी का साफ़ ना होना, या हाथ पाँव का मतलब साफ़ ना करना, या खाने पीने की जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसमें सफाई या मिलावट का शामिल होना है। तो इसके सबसे बड़ी रीज़न यही है, मतलब ये फीकल के ज़रिए या फिर पानी गंदे के ज़रिए ही फैलता है सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि मक्खियाँ हैं, मक्खियों के सीज़न, मक्खियाँ एक ट्रांसपोर्टेशन का ज़रिया है। अब उसमें सबसे बड़ी रीज़न है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, कि एहतियात इलाज से बेहतर है। इसमें डेफिनेट फ्रीक्वेंट हैंड वाशिंग, बार बार हाथ वाश करना है। जब भी आप टॉयलेट से जाते हैं तो उसमें डेफिनेट सी बात है बार बार हाथ वाश करें, सोप से यूज़ करें, अपनी हाइजेनिक कंडीशंस बेहतर रखें। बाज़ारी चीज़ें या बाज़ारी जो फ्रूट्स हैं या सब्जियां हैं वो कटी हुई या फल है वो यूज़ ना करें। पानी साफ़ सुथरा उबला हुआ इस्तेमाल करें। और उसके बाद साथ तौर पे बच्चों में भी आजकल गैस्ट्रो का प्रॉब्लम ज़्यादा हो गया। उसमें भी माओं को सबसे ज़्यादा ज़रूरत, बच्चे की इम्यूनिटी बेहतर होएगी तो डेफिनेटली उसका ब्रेस्ट फीडिंग की इनकरेज करना चाहिए। बोतल फीडिंग या फीडर जो बच्चे को दे देते हैं उसकी अच्छी तरह से सफाई होनी चाहिए, और उसको कोशिश करना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ आए। तो ये सारी एहतियातें हैं जिससे ये कम से कम किया जा सकता है। बिल्कुल, गैस्ट्रो रोजाना की बुनियाद पर फैल रही है और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में बेड कम पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। इमरजेंसी में रोजाना की बुनियाद पर मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर माहिर जो मेधा जिगर के डॉक्टर्स हैं उनकी जानब से शहरी को यही हिदायत की जा रही है कि वो इस मौलिक बीमारी से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करें ताकि वो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। समुद्री और गिरदोनवाह में सूरज का पारा हाई होने लगा। गर्मी की शिद्दत में इजाफे से गैस्ट्रो और हैजे के मरीजों में इजाफा होने लगा। डॉक्टर्स ने शहरियों को एहतियात करने का मशवरा दे दिया।
तफसीलात जानते हैं वकास जमील से। वकास, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में गर्मी की शिद्दत में रोज़ बरोज़ जो है वह इजाफा होता जा रहा है और लू लगने से या फिर दूसरे अमराज से गर्मी की वजह से जो पैदा हो रही हैं, तो मरीज़ों की तादाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा हॉस्पिटल्स का रुख कर रही है। और इसी वाले से हमारे साथ डॉक्टर आसिफ सदीक साहब मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से बचा जा सकता है इन अमराज से। सर बताइए कि कितने पेशेंट जो है वो औरत पर आ रहे हैं और क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार की जा सकती हैं? देखिए, ये गर्मियों के शुरू होते ही ये जो डायरिया है, जिसे हम गैस्ट्रो भी अब कहते हैं, बहुत सारी पब्लिक अवेयरनेस है, इस हाल का मर्ज है, तो ये फ़ौरन इसके केसेस में काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसके लिए जो एक मैसेज है पब्लिक के लिए वो ये है कि जी जितनी भी आप खाने पीने वाली चीज़ें हैं उसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है। साफ़ सुथरी होनी चाहिए, फ्रेशली कुकड होनी चाहिए। बाज़ार से कोशिश करें कि कम से कम जो चीज़ें खाएं, घर में ताज़ा पका के खाएं, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। और अगर आपके बच्चे को या अडल्ट को डायरिया या गैस्ट्रो की डिजीज़ हो जाती है तो फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रजू करें और उसके साथ साथ बच्चों को ORS ये पिलाना ज़्यादा शुरू करें और उसके अलामात पे गौर रखें कि उसकी आंखें अंदर को तो नहीं जा रही, वो पानी बार बार तो नहीं मांग रहा, उसके साथ उसको कोई वॉमिटिंग स्टार्ट तो नहीं हो रही, उसको कोई बुखार तो नहीं हो रहा, कोई एसोसिएटेड और कोई बीमारी तो नहीं है। तो इस चीज़ों के बारे में सारी अवेयरनेस रखें और अपने घर वालों को भी ये बताएं और एहतियात पूरी तरह करें। जी बिल्कुल, इन बीमारियों से बचा जा सकता है। बाज़ारी खाने जो है उनसे परहेज़ किया जाए और ख़ास तौर पर जो बाज़ार में मशरूबात सेल हो रहे हैं उनसे जो बचा जा सके और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए, नहाया जाए, तो इससे काज़िमील अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। TNF एंड खुवत बोर्डिंग स्कूल फैसलाबाद की इफ्तिताही तकरीब, बानी खुवत डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब और तस्नीम नूरानी शरीक हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। Usman House has won Husn Qiraat competition. I invite Azmat Sarfraz to receive the award. Azmat Sarfraz. Ali House got second position in Husn Qiraat competition. To receive award, I invite Muhashamul Haq. Ali House got first position in Naat competition. To collect trophy, I invite Mudassir Imran. Usman House achieved second position in Naat competition. I invite Rizwan Nadeem to come forward and collect award. Thank you, sir. Please तशरीफ रखिए. Thank you, sir. Jazakallah. Now, I request Dr. Ehsanul Haq, founder of Faisalabad Institute of Research, Science and Technology. The winner House of Bilingual Declamation Contest. फेस्को तफसीली निज़ाम के नकाइज शहरियों के लिए वबाले जान बन गए। चनियोट रोड ग्रिड स्टेशन में मेन ट्रांसफार्मर में खराबी आ गई। मिल्लत टाउन, मुस्लिम टाउन, शेखुपुरा रोड और धनोला रोड के बेशतर इलाकों में बिजली बंद हो गई। गर्मी में बिजली की बंदिश ने शहरियों का भरकस निकाल दिया। मजीद जानते हैं अवैस अली से। अवैस अली, आगाह कीजिएगा। को तरसीली निज़ाम के नकाज शाहियों के लिए वबाले जान बन चुके हैं। चनियोट रोड ग्रिड स्टेशन के मेन ट्रांसफार्मर में खराबी की वजह से शेखुपुरा रोड, धनोला रोड, गुलिस्तान कॉलोनी, मुस्लिम टाउन और बेशतर इलाकों में जो है वो बिजली बंद है। शदीद गर्मी में बिजली की बंदिश से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुस्लिम टाउन में, हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। अच्छा, आप हमें बताइएगा कि बिजली जो है वो यहाँ कब से बंद है और किन मुश्किलात का सामना है आपको? बिजली तकरीबन 8 बजे से बंद है, 8 बजे से पहले की, बल्कि यहाँ पर तो अक्सर बंद ही रहती है। और मुस्लिम टाउन में सबसे ज़्यादा बिजली बंद होती है। यहाँ पर बच्चे गर्मी से निढाल हो जाते हैं और कारोबार ज़िंदगी मुतासिर हो रहा है। यहाँ हमारी अपील है गवर्नमेंट से कि वो मेहरबानी करके बिजली को, लोड शेडिंग को कम करें।
हाँ जी, बिल्कुल बिजली की बंदिश को कम पर करे। चनियोट रोड ग्रिड स्टेशन में अक्सर औकात खराबी जो है वो आती है, जिसका खमियाजा शहरियों को बिजली की बंदिश की सूरत में भुगतना पड़ता है। कुछ और शहरी हैं, आप हमें बताइएगा कि बिजली जो है वो बंद हो रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से? सुबह 8 बजे से लेकर बिजली अभी तक बंद है। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए हमें बिजली से निजात दिलाए और बिजली भेजे। आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पर जो शहरी मौजूद हैं उनका यही कहना है कि बिजली की बंदिश की वजह से मुश्किलात का सामना है। चनियोट रोड ग्रिड स्टेशन के मेन ट्रांसफार्मर में खराबी की वजह से फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में जो है अब वो बिजली बंद है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में बिजली की बंदिश जो है वो शहरियों के लिए वबाले जान बनी हुई है। इमरान, सीटीओ फैसलाबाद कॉम्प्लेक्स की जगह तब्दील करने का फैसला। नया सीटीओ कॉम्प्लेक्स सरगोदा रोड पर तामीर होगा। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने सीटीओ कॉम्प्लेक्स की तामीर का नक्शा तैयार कर लिया। सीटीओ कॉम्प्लेक्स की तामीर का मास्टर प्लान सिटी 41 ने हासिल कर लिया। सीटीओ फैसलाबाद कॉम्प्लेक्स की तामीर का टास्क महकमा बिल्डिंग के सुपुर्द किया जाएगा। तफसीलात इमरान असलम से। इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सीटीओ फैसलाबाद कम्प्लेक्स की जगह तब्दील करने का फैसला किया गया है। सीटीओ फैसलाबाद कम्प्लेक्स लालपेट टाउन से शिफ्ट करके सरगोदा रोड पर तामीर किया जाएगा और नए सीटीओ कम्प्लेक्स की तामीर का टास्क महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद के सुपुर्द किया जाएगा। सीटीओ कम्प्लेक्स की तामीर की मंजूरी दी जा चुकी है और इसी स्नाह में सीटीओ कम्प्लेक्स की तामीर का मास्टर प्लान सिटी 41 ने हासिल कर लिया है। प्लान के मुताबिक जो है वो जो सीटीओ कम्प्लेक्स है उस हवाले से वहाँ पर शिकायत सेल, पीए रूम और सिटी ऑफिस में 100 वार्डन के रहने के लिए बैरक्स भी तमीर किए जाएंगे और महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद ने सीटीओ कम्प्लेक्स की तमीर का नक्शा भी तैयार कर दिया गया है। इस नाम में सीटीओ फैसलाबाद ने नए सीटीओ कम्प्लेक्स की तमीर के हवाले से महकमा बिल्डिंग को मरासला भी जारी किया गया और नए सीटीओ कम्प्लेक्स के मास्टर प्लान के मुताबिक IT ब्रांच, PSO कंट्रोल रूम, फीमेल स्टाफ रूम, लाइसेंसिंग ब्रांच, हेल्पलाइन, डॉक्टर रूम समेत जो है वो वायरलेस रूम, कैंटीन, किचन समेत दीगर शोबाजात तमीर होंगे। 1 एकड़ रकबा पर कम्प्लेक्स तमीर होगा और महकमा बिल्डिंग जो है इसे अढ़ाई कनाल पर जो है वो बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करेगा। सीटीओ इमरान असलम अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, डेंगू टेस्ट 90 रुपए में होगा। वज़ीर आला पंजाब ने महकमा सेहत को मुकर्रर करदा रेट पर अमल कराने का हुक्म दे दिया। हमजा शहबाज कहते हैं, इंसदाद डेंगू मुहिम में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। तमाम महकमों को मानसून सीजन से कबल रिजल्ट देना होंगे। वज़ीर आला हमजा शहबाज की ज़ेर सदारत डेंगू सर्वेलेंस के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। अरकान पंजाब असम्बली ख्वाजा सलमान रफीक, ख्वाजा इमरान नज़ीर, प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर आला, सेक्रेटरी सेहत और मुतल्लिका हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आला ने डेंगू टेस्ट 2011 वाले रेट पर करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 2011 में पैटर्न पर यूनियन कौंसिल, तहसील, ज़िला और डिवीजन की सतह पर इंसदाद डेंगू कमेटियों को फाल किया जाए। मयारी स्प्रे और ज़रूरी अद्वियात का बर वक्त इंतजाम किया जाए। इंसदाद डेंगू के हवाले से कारकर्दगी को रोज़ाना की बुनियाद पर मॉनिटर किया जाएगा। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की सेल्स टैक्स के नादहिंदगान के खिलाफ कार्रवाई। टाइम सिरामिक्स, मून टेक्सटाइल, हिना सना टेक्सटाइल, आफ्ताब टेक्सटाइल, फैशन क्राफ्ट इंटरनेशनल समेत 17 कंपनियों के बैंक अकाउंट्स कुर्क करके 100 मिलियन रुपए से ज़ायद रिकवरी कर ली गई। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं उमैर असमत से। जी उमैर, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, रवामारी साल की आखिरी सेमाही है और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से टैक्स अहदाफ की तकमील और डिफॉल्टर से टैक्स वसूलियों के लिए इक़दाम तेज़ कर दिए गए हैं और इस हवाले से फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर की जानिब से 17 जो डिफ़ॉल्टर्स हैं, इनकम टैक्स डिफ़ॉल्टर्स, उनके बैंक अकाउंट्स खुद कर दिए गए हैं और उनसे 100 मिलियन रुपए की रिकवरी कर ली गई है। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर हुकाम के मुताबिक कारपोरेट जोन, चनाब जोन और लालपुर जोन में रजिस्टर्ड मुख्तलिफ टैक्स गुजारों के ज़िम्मे उनकी आमदन पर जो वाजिबुल अदा इनकम टैक्स था उसकी बद में 100 मिलियन रुपए की अदायगियाँ थी। इस हवाले से डिफ़ॉल्टर्स को नोटिस भिजवाए गए, मगर इन नादहिंदगान की जानिब से ना तो नोटिस की तामील की गई और ना ही जो इनकी जानिब वाजिबुल अदा टैक्सेस थे वो अदा किए गए, जिस पर FPR हुकाम की जानिब से तमाम कानूनी तकाज़ों को पूरे करते हुए इक़दाम उठाए गए हैं और इस हवाले से 17 टैक्स गुजारों के बैंक हैं वो बहुत शुक्रिया, आप हमें अपडेट कर रहे थे। TNF एंड अखवत बोर्डिंग स्कूल फैसलाबाद की इफ्तिताही तकरीब इस वक्त जारी है। बानी अखवत डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब और तस्नीम नूरानी भी शरीक हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। डॉर्मेट्रीज जो हैं वो 4-4, 6-6 बच्चे इकट्ठे होते हैं, बहुत सारे कमरे बनाने पड़ते हैं, बहुत सारे बाथरूम बनाने पड़ते हैं। तो हमने एक बाथरूम बड़ा बनाया उनको डिटैच्ड, तो उसको हमने इसका एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया ताकि ये जो है ये कॉपी कर सके लोग।
अब हमने मकसद हमारा सिर्फ एक स्कूल नहीं है, ये तो अल्लाह ने किया कि हमने 2 साल में बना लिया। अब यहाँ पर जो हम सीख रहे हैं उसको हम बाकायदा मैनुअल्स बनाएंगे, कोडिफाई करेंगे, और हमारा जो मिशन है, हमारा जो विजन है वो है कि इस किस्म का स्कूल मुल्क के हर तहसील में, और इंशाअल्लाह अल्लाह मियाँ कहता है कि मुझसे मांग तो मैं तुम्हें देता हूँ। तो हम बहुत छोटे हैं, अखुवत हमारे साथ है, दोस्त हमारे साथ हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर एक जब मॉडल जब लोगों को पता लग जाएगा, यहाँ से बच्चे जब निकलने शुरू होंगे तो फिर देखिए इंशाअल्लाह कि हुकूमतें भी आएंगी हमारे पास, इंशाअल्लाह इदारे भी आएंगे, लोग भी आएंगे जो अपने अपने क्योंकि इस किस्म का मॉडल जो है हमें कोई 15 करोड़ रुपए में ये बन गया, और आप आजकल 15 करोड़ रुपए में कोई चीज़ बना नहीं सकते छोटी सी, और ये इसका है, हमारा मॉडल ये है कि 6 से 8 एकड़ ज़मीन जो है वो मिल जाए। तो इसके अलावा मैं इस स्कूल के स्टाफ को लेड बाय मिस्टर तारिक सलीम के खीन पेश करना चाहता हूँ।